नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पे। मैं राज आप लोग के बीच वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। ठीक है, तो मूव करते हैं आज के सेक्शन की तरफ। सेक्शन क्या होने वाला है? ये जो सेक्शन है इसमें रिवीजन का सेक्शन है। ठीक है, मतलब आप जितने एक वीक में सारे प्रश्न को पढ़े हैं वही प्रश्नों को यहाँ पे एक वीडियो में मर्ज करके लाया जा रहा है। ठीक है, तो 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हुए हैं वो सारे प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाटा गया है, बहुत सारे जो लगा कि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये वीडियो रहेंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के साइन को जरूर दबा लें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किस राज्यसभा के द्वारा किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्राम दर्शन पोर्टल? ठीक है, तो ये जो है वो हरियाणा के द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ग्राम दर्शन जो पोर्टल है वो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और ये जो है आप लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस पहले किया जा चुका है कि ये जो पोर्टल है उससे क्या होगा। ठीक है, गांव की पूर्ण रूप से विकास परियोजना की जानकारी इसमें मौजूद है। ठीक है ना, और जितने भी ग्राम पंचायत में होने वाले जरूरी कार्यों की सूची है सारा कुछ इसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो है ग्राम पोर्टल कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? हु बिकेम द थर्ड इंडियन टू विन टेनिस सिंगल्स मैच इन ओलंपिक? तो इनका नाम है सुमीत नांगल। ठीक है, ये सुमीत नांगल जी जो है वो ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। तो दूसरा कौन कौन थे आपको पता ही होगा, दूसरा कौन थे और आपको पहला कौन थे, तो इसके बीच में पहले आपको डिस्कस किया जा चुका है तो उतना मैं डिस्कस करूंगा नहीं। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डिरेम्पल पुरस्कार सम्मानित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्मीज वाइस एडमिरल विनय हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द अलेक्जेंडर डिरेम्पल अवार्ड बाय द यूके? तो ये जो है भारतीय नौसेना को आपके ये एडमिरल विनय जो हैं उनको अलेक्जेंडर डिरेम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और डिरेम्पल जो अवार्ड है वो 2006 से स्टार्ट किया गया है और ये जो है अलेक्जेंडर डिरेम्पल के नाम पर ये अवार्ड का नाम रखा गया। ठीक है, तो इतना मैं डिस्कस करूंगा नहीं क्योंकि पहले सारा कुछ हो चुका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? रिसेंटली काकतीय रामप्पा टेम्पल वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, वेयर इज इट लोकेटेड? ठीक है, तो ये जो है वो आपके तेलंगाना में अवस्थित है काकतीय रामप्पा मंदिर। ठीक है, और ये जो है काकतीय राजवंश का आपका प्रतीक है। ठीक है, उस समय ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, आपका रामप्पा मंदिर जो है काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशलों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को के साइट में इसे ऐड किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है, तो देखते हैं। Which of the following Indian female wrestler has won the gold medal in 73 kg weight category at the World Cadet Championship? ठीक है, तो वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में प्रिया मलिक के द्वारा 73 किलो भार वर्ग में ये जो है भारतीय पहलवान है और ये स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके कौन से वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में? ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि ROC के तहत टोक्यो ओलंपिक में आपका टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश प्रतिस्पर्धा कर रहा है? ठीक है, विच नेशन इज कंपीटिंग इन टोक्यो ओलंपिक अंडर द ROC? तो आपको पता होगा रसिया को बैन किया गया था, प्रतिबंध किया गया था उसके झंडा, उसके राष्ट्र गान वगैरह को गाने के लिए। तो वो रसिया जो है वो वही ROC के नाम पर ये टोक्यो ओलंपिक में आपके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको जानना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट हरित सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? तो ये मेघालय में
आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरित शोहरा वनीकरण अभियान शुरुआत किया गया, ठीक है। और ये जो आपके हरित वनीकरण आपका अभियान है, इससे मेघालय में पर्यावरण पर्यटन का समग्र पर्यटन लाभ होगा, ठीक है। तो मतलब इसमें जो है पर्यटन का काफ़ी ज़्यादा लोग इसे आपके मतलब इम्प्रेस्ड होकर लोग पर्यटन के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने सिंगापुर की किस कंपनी के 4,466 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है? विच सिंगापुर वेस्ट कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस फॉर RS 4,466 करोड़। तो ये ग्रेट लर्निंग, ठीक है, ग्रेट लर्निंग के द्वारा ये एक्वायर किया गया है। किसको? आपके बायजूस को, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर ए जो कि ग्रेट लर्निंग है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, 500 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच कन्नड़ एक्ट्रेस हु हैज एक्टेड इन ओवर 500 फिल्म्स हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। तो इनका नाम है जयंती, ठीक है। जयंती जी जो है वो 500 कन्नड़ फिल्म में आपके मूवी में 500 मूवी में काम कर चुके थे, और ये जो थे कन्नड़ फिल्म के थे, और ये जो है 76 उम्र की एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में मेरी सरकार माई गॉव पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च माई गॉव पोर्टल। तो ये जो है वो यूपी के द्वारा ये आपका माई गॉव पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माई गॉव पोर्टल, यही देखिए यहाँ पे आदित्य नाथ जी हैं और यहाँ पे हमारे मोदी जी हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में ही माई गॉव पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिस को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ये ट्यूनीशिया के आपके प्राइम मिनिस्टर थे हिचेम मेचिस, उन्हें पद से बर्खास्त किया गया है उनके राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ट्यूनीशिया कहाँ है आप लोग पता ही होगा, तो नहीं पता है तो खोजिए और उसके बाद से कहाँ इसकी राजधानी है ये बताइए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ये सब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म जो कि पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर के सनसीप ग्रुप को दिया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इंडोनेशिया द वर्क बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग फार्म फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है, हैज़ बीन गिवन टू सनसीप ग्रुप कंपनी ऑफ सिंगापुर। तो ये जो है बॉटम द्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग फार्म जो है बनाने का ये सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नसीर कमल जी को जो कि एक IAS रहे हैं, ठीक है। और ये जो IAS थे वो आपके यूपी कैडर के थे, ठीक है। और इन्हें जो है वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। क्या इनका नाम है? नासिर कमल। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि BS येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के पश्चात कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार कौन संभाल लिए? तो इनका नाम बसवराज बोम्मई है, ठीक है। बसवराज बोम्मई जी जो हैं वो BS येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद ये पदभार को संभाले हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग याद रखें, यानी जो अभी आपका कर्नाटका का CM है वो कौन है? बसवराज बोम्मई। ये हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है। और ये जो है BS येदियुरप्पा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अफसर राकेश अस्थाना को किस राज्य की पुलिस का आयुक्त बनाया गया है? राकेश अस्थाना ए सीनियर IPS ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो ये दिल्ली पुलिस के आपके आयुक्त बनाया गया है, ठीक है। और ये जो थे आपको गुजरात कैडर के थे, इनका नाम राकेश अस्थाना, आप लोग बिल्कुल नाम सुने ही होंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान को कि किस 21 वर्षीय महिला भारोत्तोलक ने सिल्वर मेडल जीत लिया? वे अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इंग्लिश में गड़बड़ी है तो आप लोग बिल्कुल इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये जो है वो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपके तुर्कमेनिस्तान ऐसे देश में फर्स्ट बार ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये जो है ओलंपिक में जो मेडल जीता है वो गोल्ड नहीं सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो इनका नाम है पॉलिन गुथेरवा, ठीक है। पॉलिन गुथेरवा जी जो हैं ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहली
आपके तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर बन गई हैं, ठीक है। इससे पहले आज तक तुर्कमेनिस्तान का कोई भी प्लेयर कोई मेडल जीता नहीं था, ठीक है। तो ये जो है वो फर्स्ट प्लेयर बनी है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, काफ़ी ज़्यादा बधाई है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में नट्टू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका किस खेल से संबंध था, ठीक है। रिसेंटली नंदू नाटेकर, ठीक है, नंदू नाटेकर या नट्टू नाटेकर जो भी कह लीजिए, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 88, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये थे बैडमिंटन से इनका संबंध था, ठीक है। तो यही जो है वो नंदू नाटेकर जी हैं, ठीक है। और ये जो है बैडमिंटन के प्लेयर थे और काफ़ी महान प्लेयर थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए IMF का नया GDP विकास पूर्वानुमान क्या है। व्हाट इज IMF न्यू GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 2021 टू 2022। तो ये 9.5% है, जो कि IMF के द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया है कि जो इंडिया का GDP का जो विकास रहेगा वो 9.5% रह सकता है, ठीक है। कब से कब तक का, 2021 से लेके 22 तक का, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के चंद्रमा पर जलवाष्प का पहला प्रमाण खोजा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर ऑन विच प्लैनेट मून, ठीक है। कि जुपिटर पर हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ये चंद्रमा पर जलवाष्प का पहला प्रमाण खोजा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत के नवीनतम एयरलाइन स्टार्टअप का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट एयरलाइन स्टार्टअप। तो ये अक्सा जो है वो राकेश झुनझुनवाला का कंपनी है, और ये जो है वो भारत के नवीनतम एयरलाइन स्टार्टअप है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि कौन सी भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में ताइपे की मुक्केबाज को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर एक पदक पक्का कर लिया है। वेस्ट इंडियन बॉक्सर हैज डिफीटेड ताइपे बॉक्सर टू सिक्योर अ मेडल बाई मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल एट द टोक्यो ओलंपिक। तो इनका नाम है लवलीना बारगोहेन जो है वो ताइपे के मुक्केबाज को हराकर सेमीफाइनल में अपन जगह पक्की कर ली है, जिससे इनको एक मेडल तो पक्का मिलेगा ही, चाहे कुछ भी मेडल मिल जाए, ठीक है। अब ये जो है आपके लवलीन बारगोहेन जी जो हैं वो कहाँ के हैं, ठीक है। इनका भारत में किस राज्य से संबंध है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस चीज़ को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आई होप आप लोग को पक्का याद ही होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। Which of the following program has been launched by the Prime Minister Narendra Modi to provide play school facility to the children of the village, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि शहर में क्या है कि प्ले स्कूल होता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने मतलब पढ़ने बैठने के लिए सीखता है, ठीक है। मतलब आर्ट डालता है पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए प्ले स्कूल होता है कि धीरे धीरे वो अपने मतलब उस इन्वायरमेंट में ढल सके, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे मोदी जी के द्वारा गांव वगैरह में भी विद्या प्रवेश प्रोग्राम, ठीक है, विद्या प्रवेश प्रोग्राम जो है वो उसका शुभारंभ किया गया, और ये जो है प्ले स्कूल की सुविधा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा है, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB रिसेंटली। तो SN प्रधान जी जो आपके NDRF के महानिदेशक रह चुके थे, उन्हें जो है वो मादक नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख बनाया गया है, और ये जो है राकेश अस्थाना की जगह पे बनाया गया है, ठीक है। आपको पता ही होगा राकेश अस्थाना को आपके दिल्ली पुलिस के महानिदेशक बनाया गया है, तो उनके जगह पे ये मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृति को वापस लौटाने की सहमति बनी है। फिर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एग्रीड टू रिटर्न 14 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स स्मगल्ड टू इंडिया केप्ट इन द नेशनल आर्ट म्यूजियम। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृति को वापस लौटाने की बात कही गई है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई-नायरा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। विच ऑफ द कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द इट्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ई-नायरा।
तो ये नाइजीरिया के द्वारा ई नायरा, नायरा से हो गया आपका नाइजीरिया, तो आप लोग बिल्कुल इसे कोरिलेट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि ई नायरा जो है वो नाइजीरिया के द्वारा ये क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया। अभी आपको पता ही होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता और महिला 49 किग्रा वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहला महिला बनी? हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ सिल्वर मेडल एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल एट द 2020 टोक्यो गेम्स इन द वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी? ठीक है, तो इनका नाम है मीराबाई चानू, जो कि आपके इंडिया की तरफ से रजत पदक जीते हैं और ये जो है 49 केजी वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में पहली बार मतलब फर्स्ट ओलंपिक पदक जीतने वाली ये भारतीय बनी है। ठीक है, इनका नाम मीराबाई चानू है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कंग्रेचुलेशन इनको, अभी तक यही जो है अभी तक एक मेडल प्रोवाइड किए हैं हम लोगों को, बाकी से हर जगह तो निराश ही होना पड़ा है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 to 2021? इनका नाम है नगोम्बा बाला देवी। नगोम्बा बाला देवी जो हैं वो आपके महिला टीम के प्लेयर हैं और ये इन्हें जो है वो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया 2020 और 21 के। क्या नाम इनका है, एक बार फिर से देख लीजिए, नगोम्बा बाला देवी। तो ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, कौन सा देश दुनिया के सबसे स्वच्छ परमाणु रिएक्टर को सक्रिय करेगा? ठीक है, विच कंट्री विल एक्टिव द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो ये चाइना के द्वारा दुनिया का स्वच्छ परमाणु रिएक्टर सक्रिय करने की घोषणा की गई है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि नोरो वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस के बाद देख लीजिए नोरो वायरस आ रहा है, नोरो वायरस के संक्रमण के मामलों की रिपोर्ट किस देश के द्वारा दी गई है? ठीक है, विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड द केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ नोरो वायरस? ठीक है, ये जो है वो यूके के द्वारा नोरो वायरस संक्रमण के मामले को रिपोर्ट को देश के मतलब यूके के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है नोरो वायरस भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, गोल्डन राइस जिसे अनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है उसे किस देश के द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी गई है? गोल्डन राइस विच हैज़ बिन जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज़ बिन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बाय विच कंट्री? तो ये फिलीपींस के द्वारा गोल्डन राइस को आपके मतलब व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो गोल्डन राइस आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये फिलीपींस के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, आयकर दिवस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मनाया जाता है। जो आयकर बोर्ड जो है, आयकर दिवस जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। हर वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो है हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ ऑथराइज्ड द बुक टाइटल्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन पब्लिश रिसेंटली? तो ये जो है वो अशोक लवासा। ठीक है, आपको पता होगा ये पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और अशोक लवासा जी के द्वारा एन ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये जो स्वीडन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। आप लोग पता होगा कि ये जो सौर गठबंधन जो है उसको स्टार्ट करने वाले हमारा ही मुल्क है, हमारा भारत ही है, और उसमें हमारे मोदी जी का काफ़ी ज़्यादा सहभागिता रहा है। और वही जो है वो ये सौर गठबंधन को और जो सोलर जो भी हर जगह सोलर का ये सिस्टम जो हो रहा है, मतलब जहाँ सोलर से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, वो सारा कुछ हमारे मोदी जी का ही देन है। ठीक है, तो ये कहना बहुत दूर की बात नहीं होगी कि मोदी जी को इसके लिए नोबेल भी मिल जाए। ऑफकोर्स मिल सकता है क्योंकि ये जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी देश लोग इनका फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला स्वीडन जो है वो कंट्री बन गया, फ्रांस भी इसका पार्ट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च किया गया है? ठीक है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग रिसेंटली? तो ये बांग्लादेश के द्वारा जोगाजोग लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि जोगाजोग जो है वो किस देश का सोशल मीडिया
आपका मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची अंकित किया गया है? धौलावीरा लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन इंस्क्रिप्ट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। तो ये गुजरात में आपका धौलावीरा है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, जिसको यूनेस्को के साइट में उनकी सूची में शामिल किया गया है। तो ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कौन सा है, धौलावीरा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा बांस औद्योगिक पार्क बैम्बो इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन बम्बो इंडस्ट्रियल पार्क? तो ये असम के मुख्यमंत्री जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनके द्वारा ये बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? हु एमंग द फॉलोइंग इनोवेटेड द ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम? तो ये जो है वो हमारे देश के अमित शाह जी के द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं, और उन्हीं के द्वारा आपके ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? ये मेघालय में आपको किया गया। आप लोग पता है कि अमित शाह अभी मेघालय का यात्रा कर रहे थे, तो वहीं जो है वो किया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किस देश के मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र स्वर्ण पदक विजेता व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई है? विच कंट्री मोमिजिया निसिमिया हैज़ बिकम द यंगेस्ट गोल्ड मेडल इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियंस इन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सबसे कम उम्र की जो है, इनका नाम है आपका मोमिजिया निशिया, जो इतिहास में सबसे कम उम्र स्वर्ण पदक विजेता बन गए। इनका संबंध जो है वो जापान से है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये 13 साल में ही ये आपके गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, ठीक है। जब हम लोग को सोचना स्टार्ट करते तब तक ये गोल्ड मेडल जीत गए, ठीक है। अब अगला प्रश्न के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र का 12वां संस्करण शुरू होने वाला है। यह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? द 12th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा इज अबाउट टू बिगिन। द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और रूस के बीच में, ठीक है। इंडिया और रूस, इंदिरा जैसे आपको नाम दिखाई दे रहा है इंदिरा, ठीक है। तो INDRA, तो IND मतलब हो गया इंडिया और RA मतलब हो गया आपका रसिया, ठीक है। तो वही जो है इंदिरा जो है वो आपका एक्सरसाइज जो है वो भारत और रशिया के बीच में इसका 12वां संस्करण होने वाला, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ, इसका मैं आंसर बताऊंगा नहीं। अब अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोनों जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवरान्य योजना बनाई है? देवरान्य योजना जो है वो किस राज्य के द्वारा बनाई गई है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च देवरान्य स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेदा? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा देवरान्य योजना जो है वो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा ही इसको प्रमोट किया गया और आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये 29 जुलाई को 29 जुलाई को हर साल बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम का एकमात्र भारतीय शहर है, ठीक है। विच सिटी इन द बल्ली इंडियन सिटी इन द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो है इंदौर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में एकमात्र भारतीय शहर है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक सिटी है। तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस देश के रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित सिटियो बुल मार्केस साइट एक लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? द सिटो बिरलो मार्केस साइट a landscape garden located in Rio de Janeiro, city of which country has been added the list of UNESCO World Heritage Site? तो ये जो है वो ब्राज़ील का साइट है जिसका नाम है आपका सिटियो बुर्लो मार्क साइट, ठीक है। और ये जो है लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान रिसेंटली? तो इनका नाम है नजीम मिकाती, ठीक है। तो नजीम मिकाती जी को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। कौन है, क्या नाम का? नजीम मिकाती। तो इन्हें कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो है
वो लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द बिकेम फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने के लिए ये फर्स्ट राज्य बना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनिशिएटिव है जो ट्रांसजेंडर है उन लोगों के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने की मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। जो द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म बैंक हैज़ बीन बिकेम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग। फास्टैग आपको पता ही होगा कि जो कार वगैरह है उसके ऊपर लगता है फास्टैग, उससे क्या होगा जो जहाँ भी टोल टैक्स वगैरह होता है, जहाँ आपको पैसा दिया जाता है, वो खुद से स्कैन होकर खुद से वो पैसा कट जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो आपको यातायात को थोड़ा सा बढ़ा देने के लिए, और प्लस में क्या है कि ज़्यादा देर ना हो टोल टैक्स पे, इसलिए सीधे आपको क्रॉस करता है, स्कैन होता है, उसे अपने अपने पैसा कट जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से जिस तरीके से सिम कार्ड में पैसा होता है, जिस तरीके से हमारा डीटीएच में पैसा होता है, उसी तरीके से उसमें भी पैसा आपको डलाना पड़ता है और सीधे सीधे वो स्कैन होकर कटता रहता है। जहाँ भी टोल टैक्स है वहाँ पे अन्यथा मतलब अनावश्यक भीड़ नहीं जमेगी और उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा लोगों का भी और फिर जो ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को भी। ठीक है, तो ये फास्टैग जो है वो 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला आपको लक्ष्य को हासिल किया। ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा ये आपका माइलस्टोन को अचीव किया गया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हर साल 30 जुलाई को आपके तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और इस वर्ष का थीम क्या है, इस वर्ष का थीम जो है पीड़ित की आवाज़ें आगे बढ़ेंगी, विक्टिम वॉइस लीड द वे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा थीम। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी। तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा आपके महिला के प्रोटेक्शन के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कोवी होम, ठीक है, कोवी होम नामक कोविड आरएनए प्रशिक्षण किट किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड कोविड आरएनए टेस्ट किट नेम्ड कोवी होम। ठीक है, तो ये जो है वो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा कोवी होम नामक आरएनए परीक्षण किट लॉन्च किया गया है जो कि कोविड को जांच कर सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी को कितना % आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को कितना कोटा की घोषणा किया है। तो ये 27% आपके ओबीसी को और 10% आपके जनरल कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस मतलब आपके जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में लोग आते हैं उन्हें ये आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है। कहाँ, मेडिकल सीटों में। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हर साल राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 अगस्त को हर साल पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च बी अ मिशन डायरेक्टर कैंपेन। तो राजस्थान सरकार के द्वारा मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है और इससे क्या है औद्योगिक विकास और निवेश निगम की काफ़ी ज़्यादा इसके निर्यातक को बढ़ावा देने के लिए आपका ये मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। हु हैज़ रिसेंटली वॉन अ प्रेस्टिजियस बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। तो ये आनंद राधाकृष्णन के द्वारा आपके बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत के कितने बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। How many tiger reserve of India have been recognized by the Global Conservation Assured Tiger Standards। ठीक है, तो कुल 14 अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघों को मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये कुल 14 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा और वो कौन कौन सा है आपका यहाँ देख लीजिए। आप लोग को पहले पता चल ही गया होगा, पहले आपको सर डिस्कस किए थे, एक बार फिर से आप लोग एक बार इसको देख लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। द 36th एडिशन ऑफ कॉर्पोरेट बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड इन द इंडियन ओशन। तो इंडोनेशिया के द्वारा कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये जो है पीएम मोदी ने शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षणिक पहल की शुरू की हैं जो उच्च शिक्षा में छात्रों की कई प्रविष्टियों को निकास और विकल्प को प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये छात्रों के लिए ही आपका ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल प्रोग्राम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्या पूरे बिग का रिवाइज सेक्शन था, ठीक है, जो कि आपके 25 से लेके 31 जुलाई के बीच में जितने सारे इंपॉर्टेंट पर्स थे उसका सारा का रिवीजन कराया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी लाभ हो सके और हम लोग को भी लाभ हो सके, हम लोग भी मोटिवेट हो सके कि भाई इतने लोग देख रहे हैं तो हम लोग मेहनत करके और बनाया जाए, ठीक है। तो विशेष कहना नहीं है, विशेष करना है और आप लोगों को करना है, ठीक है। तो वीडियो क्लास तक रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के बीच, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।